हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं बजट 2023 के अंदर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आई थी रिलेटेड टू स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर न्यू टैक्स रिजीम। अब यहां पर अगर आपने पूरी बजट की स्पीच कंप्लीटली सुनी हो तो एक छोटी सी कंफ्यूजन आई थी। फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था कि अगर आपकी इनकम 50.5 लाख तक है तो आपको 52,500 का बेनिफिट मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ में, वो चीज़ कही गई थी। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं छोटा सा वहाँ पे इशू ये आ रहा था। मैं आपको एक बार बजट स्पीच दिखाता हूँ कि बजट स्पीच में क्या है, फिर आपको बताता हूँ क्या कन्फ्यूज़न आ रहा था, क्योंकि काफ़ी सारी क्वेरीज मेरे पास आई और मेन क्वेरी यही है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी है सर। 50,000 है, 52,500 है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। तो सिंपली अगर मैं आपको बताऊं कि क्या बजट स्पीच में लिखा हुआ था, क्या फाइनेंस बिल में लिखा हुआ है, तो जो मेन ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का था, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट दिया जाएगा। इस वाले 149 पॉइंट को एक बार ध्यान से समझिए। ये बजट स्पीच है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं। माई थर्ड प्रपोजल इज फॉर द सैलरीड क्लास एंड द पेंशनर्स इंक्लूडिंग फैमिली पेंशनर फॉर whom I propose to extend the benefit of standard deduction to the new tax regime। अब यहां पे ये पॉइंट कंप्लीट हो गया, बट क्योंकि बजट की स्पीच जो होती है वो कंटिन्यूशन में पढ़ी जाती है तो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन वहां पे आ जाती है, बट मैं क्लियर कर देता हूं। तो यहां से जो ऑब्जेक्टिव था गवर्नमेंट का वो ये है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती थी आपको 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको ओल्ड रिजीम में मिलती थी, अब वो आपको न्यू रिजीम के अंदर भी मिलेगी। फर्स्ट चीज तो आप ये क्लियर कर लीजिए, ये था इस पॉइंट का मतलब। नाउ इसके बाद की ये जो लाइन है इसने थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी लोगों के अंदर। ध्यान से पढ़िएगा। ईच सैलरीड पर्सन विद एन इनकम ऑफ 15.5 लाख और मोर will thus stand to benefit by 52,500। अब लोगों ने ये समझा क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन वाले पॉइंट के अंदर ये ऐड किया हुआ है तो 52,500 की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगी अगर 50.5 लाख से इनकम आपकी ज्यादा होगी तो। बट ये इसका मतलब बिल्कुल नहीं है, ये एक सेपरेट सेंटेंस है, बीच में एक स्पेस मार्क है। ऑब्वियसली जब स्पीच बोली जाती है पार्लियामेंट के अंदर तो डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है, बट जब आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं तो पता चलता है कि ये दो डिफरेंट स्टेटमेंट है, आपको अलग अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल क्लियर है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की अब न्यू टैक्स रिजीम में मिलेगी, यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो ये वाली स्टेटमेंट है, दूसरी स्टेटमेंट, यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है। यहां पर क्या मतलब है इस पॉइंट का मैं जल्दी से समझा देता हूं। छोटी सी कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी की हुई है, तो कैलकुलेशन से पहले आपको बताना चाहूंगा ये जो टैक्स स्लैब्स आए हैं न्यू टैक्स रिजीम के लिए, तो मैं क्लैरिफाई कर देता हूं कि जो न्यू टैक्स रिजीम ऐसा नहीं है कि इसी साल आई है, पहले से एग्जिस्ट करती है हमारी न्यू टैक्स रिजीम। नाउ उस टैक्स रिजीम के अंदर भी रेट डिफाइन है, वो स्लैब्स डिफरेंट है, और जो ये वाले स्लैब्स बजट 2023 में लाए गए हैं ये स्लैब डिफरेंट है। दोनों ही स्लैब के अंदर जब आप टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे, न्यू टैक्स रिजीम की मैं बात कर रहा हूं, कैलकुलेशन पे आ जाइए। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जब आपकी इनकम 15.5 लाख है, बजट में ये समझाने की कोशिश की गई है, खैर इतनी डिटेल नहीं समझाई जा सकती बजट के अंदर, बट मैं आपको समझा देता हूं। कहने का मतलब ये था कि अगर आपकी इनकम 15.5 लाख है, अगर मेरी इनकम 15.5 लाख है, मैं पहले भी न्यू टैक्स रिजीम में था, अभी भी न्यू टैक्स रिजीम में रहूंगा, तो मुझको 52,500 का बेनिफिट होगा। ये उस पॉइंट का मतलब था, क्योंकि अगर आप टैक्स की कैलकुलेशन करोगे, पहले ओल्ड रेट एंड स्लैब्स का मतलब है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जो पिछले साल तक हमारे रेट्स एंड स्लैब थे और जो बजट 2023 में इंट्रोड्यूस किए गए, उसके अकॉर्डिंग अगर आप टैक्स की कैलकुलेशन करोगे ऑन योर इनकम 15,50,000 तो आपका जो ये टैक्स निकलेगा वो 2,02,500 निकलेगा, और अगर बजट 2023 के अकॉर्डिंग आप निकालोगे तो आपका 1,50,000 निकलेगा। यानी आपको जो बेनिफिट होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन और स्लैब रेट की वजह से जो कि बजट 2023 में इंट्रोड्यूस किए गए, वो बेनिफिट आपको 52,500 का होने वाला है। ये मतलब था इस वाली लाइन का। इसको मिस इंटरप्रेट काफ़ी लोगों ने किया, उन्होंने ये समझा और मैं भी समझ नहीं पाया, मुझको भी कहीं से पता चला, किसी ने ऐसे बोला कि ये कन्फ्यूज़न आ रही है, क्योंकि तो जब मैंने ध्यान से एनालाइज किया तो पता चला कि अगर आपकी इनकम 15.5 लाख है, पहले भी आप न्यू टैक्स रिजीम में थे, तो पहले आपका टैक्स बनता था 5 लाख
2,02,500 और अब आपका टैक्स बनेगा 1,50,000 नई टैक्स रिज्यूम के अंदर एज पर बजट 2023 और जो डिफरेंस है 52,500 वही यहां पर कोट किया हुआ है। नाउ अगर ये थोड़ा सा अलग पॉइंट होता तो शायद स्पीच में भी मैं इसको थोड़ा अलग से बोलती, बट इस पॉइंट को इसके साथ में इसी पैरा में इंक्लूड कर दिया गया, इस वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन आ गई, बट क्लैरिफाई मैं कर देता हूं। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की थी, 15,000 की ही स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी न्यू टैक्स रिजीम के अंदर और आप ये एडिशनल बेनिफिट आपका ऐड कर दिया गया है। आशा करता हूँ छोटी सी क्लैरिफिकेशन, मेरे पास काफी क्वेरीज आ रही थी स्टैंडर्ड डिडक्शन से रिलेटेड, ये छोटी सी क्लैरिफिकेशन आपको क्लियर हुई होगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, हमारे चैनल फिनटेक्स प्रो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स आपको बजट से रिलेटेड मिलती रहेंगी हमारे चैनल फिनटेक्स प्रो पे। हैव अ ग्रेट टाइम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।